Hello, Namaste, Shashyakar, Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing great and well in this new year. Welcome back to a new video. आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, so be focused on your work because people will always criticize you. लोगों का काम है कहना, आप अपने काम पर ध्यान दें. People will always judge you. तो आप अपने काम पर ध्यान दें ना, आपको जो अच्छा लगता है आप वो करिए, क्योंकि लोग हर मोड़ पर आपको कुछ ना कुछ गलत और सही अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे, क्योंकि हम सबको तो खुश नहीं कर सकते हैं ना. और जो सबको खुश करने में लगता है उसको मतलब एक टाइम ऐसा आता है कि ना सब उससे नाराज हो जाते हैं. तो अपने आप को आप खुश करिए, व्हाट यू लाइक वो आप करिए, ठीक है, क्योंकि लोग तो कहेंगे ही. मैंने ना एक स्टोरी पढ़ी थी 6 या 7th स्टैंडर्ड में, और वो स्टोरी थी कि मतलब एक बाप होता है, एक बेटा होता है और एक गधा होता है. तो वो गांव से शहर की तरफ जा रहे होते हैं. वहाँ से मतलब जब वो जा रहे होते हैं तो उसी तरफ से कुछ लोग आ रहे होते हैं, तो वो उन पे हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि कैसे बेवकूफ़ लोग हैं, गधा है और बैठ नहीं पा रहे उस पर, ऐसे ही चले जा रहे हैं. तो वो बात थोड़ा सा चुप जाती है. तो वो जो फादर होता है वो कहता है अपने बेटे से कि बैठ जा बेटा, तू गधे पे बैठ जा और ऐसे चलते हैं. फिर वो बेटा बैठ जाता है. फिर जब आगे बढ़ते हैं तो फिर कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि यार कैसा बेटा है, बाप पैदल चल रहा है और बेटा गधे पे बैठा हुआ है, क्या बात है, बेटा मजे से ऊपर बैठा हुआ है और अब बाप पैदल चल रहा है. तो फिर ये बात थोड़ा ना बेटे को लग जाती है. वो फिर बोलता है कि पापा आप बैठ जाओ, मैं नीचे चलता हूँ. तो उसके बाद वो फादर जो होते हैं वो बैठ जाते हैं और वो बेटा पैदल चलने लग जाता है. फिर आगे चलते हैं वो लोग, फिर चलते हैं तो सामने से 2 औरतें आ रही होती हैं. वो क्या कहती हैं, तो वो कहती हैं कि कैसा मोटा बाप ऊपर बैठा हुआ है, इतना मोटा चौड़ा है और बेचारे बच्चे को पैदल चला रहा है, कितना घटिया बाप है गधा कहीं का, और ऐसा कहकर चली जाती हैं. तो फिर बाप को फिर कहता है बाप है ये तो गड़बड़ है. तो फिर वो बोलता है अपने बेटे से कि बेटा तू भी आ जा, तू भी बैठ जा और मैं भी, दोनों बैठते हैं साथ में, दोनों चलते हैं. फिर उसके बाद वो लोग आगे चलते जाते हैं. फिर कुछ लोग आ रहे होते हैं, कुछ लोगों की भीड़ आ रही होती है. उसमें से कुछ लोग हंस रहे होते हैं और कुछ लोग शक्लें बना रहे होते हैं. तो फिर वो बाप जो होता है, फादर जो होता है, वो उतर जाता है और पूछता है भाई आप लोग ऐसे क्यों मतलब रिएक्ट कर रहे हो, क्या मसला है, क्या गलत काम कर रखा है हमने. तो उसमें से बोलते हैं कुछ लोग कि भाई तुमने ना इतनी ज्यादती कर रखी है इस पशु को, एक बेचारा गधा, और तुम दोनों जवान हो, मोटे हो, तगड़े हो और एक गधे पर बैठे हुए हो. बताओ इतना ओवरलोड कर रखा है तुमने इस बेचारे गधे पे, मतलब किसी पशु के साथ इतनी ज्यादती कैसे कर सकते हो. तो फिर बाप वहाँ पर सोचता है और फिर कहता है हाँ गलत तो है, ठीक है कोई नहीं बैठेगा, चलो हम एक काम करते हैं, एक वो लाते हैं बड़ा सा डंडा लाइक लाठी टाइप, और उसमें गधे को बांध लेते हैं. एक साइड से बाप उठा लेता है, एक साइड से बेटा उठा लेता है, और फिर गधे को अपने कंधे पर लेकर जा रहे होते हैं. तो वो कहते हैं अब ये ठीक है शायद लोगों के हिसाब से, क्योंकि हमने सब तो ट्राई कर लिया, ना मैं बैठ सकता हूँ ना बेटा बैठ सकता है, ना हम दोनों ही बैठ सकते हैं गधे के ऊपर, तो आई थिंक ये सही रहेगा. और सब पर लोग कुछ ना कुछ कह रहे हैं, कुछ ना कुछ, कोई हंस रहा है, कुछ बोल रहा है. तो अब ये ठीक है, हम गधे को अपने कंधों पर लेकर जाएंगे. एक साइड से बाप उठाता है, एक साइड से बेटा, और जा रहे हो. लोग अब भी उन्हें देखकर बहुत हंस रहे हैं, बहुत ज्यादा हंस रहे हैं, लेकिन अब वो लोग रिएक्ट नहीं करते हैं, बिकॉज उन्होंने सारी चीजें ट्राई कर ली हैं, सब कुछ उन्होंने ट्राई करके देख लिया, और सब पर लोग कुछ ना कुछ कह रहे हैं, हंस रहे हैं. तो अब वो रिएक्ट नहीं करते, अब वो बस चुपचाप जा रहे होते. क्या होता है, गलती से थोड़ा सा जो पीछे का जो उन्होंने टाई किया हुआ था, बांधा हुआ था, वो लूज हो जाता है, रस्सी होती है वो लूज होती है. तो गधे का जो पीछे वाला पैर होता है वो खुल जाता है. तो वो फिर गधा एक लात मारता है खींच के, और फिर उसकी वजह से उसका जो बेटा होता है उसके हाथ से छूट जाता है जो लाठी होती है जिसमें वो गधा बंधा हुआ होता है. गधा ब्रिज के नीचे जा गिरता है, और क्योंकि उसके आगे के दोनों पैर बंधे हुए हैं तो वो डूबकर वहीं पर मर जाता है. मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि सबको प्लीज करना छोड़ दो, सबको खुश करना छोड़ दो. कोई भी प्रोफेशन आप चूज करते हैं उसमें कुछ ना कुछ आपको लोग बोलने के लिए आ जाएंगे कि दिस इज़ रॉन्ग, यू आर डूइंग रॉन्ग. और पता नहीं क्या होता है, वैलिडेशन ऐसा होता है कि हम लोगों से
जानना चाहते हैं कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उनका राय क्या है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इट्स टोटली रॉन्ग। डू वट एवर यू लव टू डू। जो आपको पसंद है करना आप वो कीजिए, क्योंकि जो 95% लोग फेल हो जाते हैं, जो कुछ अलग करना चाह रहे होते हैं और वो इसी वजह से फेल हो जाते हैं, लोगों की ओपिनियन को ले करके, इनके ओपिनियंस को जान करके, सुन करके वो फेल हो जाते हैं और वो चीज़ नहीं कर पाते जो वो एक्चुअल में करना चाहते थे। तो अगर आपको इस स्टोरी से कुछ भी सीखने को मिला है तो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हाउ वाज द स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।